आई वॉज डीलिंग विद लोनलीनेस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। मेरे पास दोस्त नहीं थे, मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना ही मेरी फैमिली के साथ मेरे कुछ ऐसे रिलेशंस थे कि मैं उनके साथ वल्नरेबल हो सकूं, और ना ही मेरे ऐसे कोई कूल कजिन्स थे जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाऊँ। अगर आप मेरी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर पा रहे हो ना, देन आई एम गोना बी शेयरिंग हाउ आई टर्न माई लोनलीनेस इनटू माई स्ट्रेंथ और हाउ आई फाउंड अ हैप्पी प्लेस विद इन माई सेल्फ। इट्स गोना बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू, क्योंकि मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई सरफेस लेवल की बात नहीं होने वाली इस वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गेटिंग आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि मेरे कभी कोई दोस्त थे ही नहीं, कॉलेज टाइम पे मेरे बहुत दोस्त थे, बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी कोई रियल कनेक्शंस बनाए ही नहीं, क्योंकि ये लोग मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहे थे। इतने दोस्त होने के बाद भी मुझे लोनली ही फील होता था। सो जब मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे थी ना, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था टू लेट गो ऑफ दीज टॉक्सिक फ्रेंड्स, क्योंकि चलो डिस्ट्रैक्शन के लिए ही सही, बट कोई ना कोई तो मेरे आसपास था। बट जब मैंने फाइनली सबको टाटा बाय बाय बोल दिया था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा लोनली फील होने लग गया था, क्योंकि अगर मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो मैं किसके साथ जाऊं, मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे। इस वजह से मैं महीनों महीनों तो घर के अंदर ही बैठी रहती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, और फिर मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होने लग गई थी। एंड देन वन डे आई वाज लाइक, बस हो गया यार, कोई कितना ही गम में डूबे रहेगा। मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला, या तो मैं बस बैठी रहूं और कंप्लेन करती रहूं कि आई एम फीलिंग लोनली, आई हैव नो वन इन माई लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, या मैं इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए कोई एक्शन लूं। आई वाज लाइक, ठीक है, आई एम फीलिंग लोनली, इट इज ओके टू फील दैट वे, बट what am I doing to get out of this victim mindset? और जवाब था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। It was like मैं बस वेट कर रही थी कि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, बट मैं कभी घर से बाहर निकल के वो लॉटरी की टिकट खरीदने ही नहीं जा रही थी। अगर मुझे रियल कनेक्शंस बनाने हैं, किसी के साथ जेन्युइन डीप बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वो भी अकेले। एंड दिस इज वेयर माई जर्नी ऑफ सेल्फ लव स्टार्टेड। सो द सेकंड थिंग आई डिड वाज लर्निंग हाउ टू स्पेंड टाइम अलोन। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली व्हेन यू आर फीलिंग लोनली, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने ना रिसेंटली कैलकुलेट किया कि अगर चलो मुझे दोस्त मिल भी जाए या कोई रिलेशनशिप भी मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 घंटे उनके साथ बताऊंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4, 5 या 6 घंटे बताऊंगी, और वो भी हम हफ्ते में 3 से 4 बार ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो मिल नहीं रहे। तो सिर्फ वो 4-5 घंटे की खुशी के लिए क्यों मैं अपना प्रेजेंट टाइम बर्बाद कर रही हूँ बाय क्राइंग ओवर द फैक्ट दैट आई हैव नो वन इन माई लाइफ। अगर बाकी का पूरा टाइम मैं सिर्फ अपने साथ ही बिता रही हूँ, तो क्यों ना उस टाइम को अच्छे से बिताया जाए। एंड इट इज अ मिथ दैट यू नीड समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी। इट इज टोटली रॉन्ग। यू शुडंट गिव दैट अथॉरिटी टू समवन एल्स. It's your duty to make yourself happy, and the happiness that you're searching for outside is actually within you. But how will you start loving yourself? I'll tell you what I did. I started dressing up for myself. मैंने अगले ही दिन बढ़िया से कपड़े पहने, अपना गुड हेयर डे वगैरह मेरा चल रहा था, इयररिंग्स वगैरह पहने, अच्छा परफ्यूम लगा लिया, एंड मैं निकल गई अपने फेवरेट कैफे में अपना फेवरेट खाना खाने के लिए। एंड आई टेल यू, इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर। मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ ना उस दिन, मुझे लिटरली लगा कि मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले कहीं पे भी आ जा सकती हूँ, कहीं पे भी घूमने जा सकती हूँ, एंड आई कैन एंजॉय माई ओन कंपनी। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। बट हाँ, मैं एक रियलिटी चेक भी देना चाहती हूँ अराउंड गोइंग ऑन सोलो डेट्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है हर समय पे। कभी कभी थोड़ा ऐसे भी लगता है, क्योंकि मेरी एपेटाइट काफी कम है, तो मैं वो खाना जो ऑर्डर करती हूँ वो खत्म नहीं कर पाती, बिल सारा मुझे पे करना पड़ता है। आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, वो किसी ना किसी के साथ आए होते हैं, तो वो देख के कभी कभी लोनलीनेस हिट हो जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। बहुत टाइम लगता है अपने साथ कंफर्टेबल होने में, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज टू पिक अ न्यू हॉबी। पता करो कि आपके घर के आसपास कौन सी वर्कशॉप्स चल रही हैं या कौन सी एक्टिविटीज चल रही है जिनमें आप एनरोल कर सकते हो। मैंने रिसेंटली ड्रम्स सीखने शुरू किए हैं एज अ हॉबी, एंड फिर मैं पॉटरी वर्कशॉप भी अटेंड करने गई थी, वो भी अकेले, एंड इट वाज रियली फन। अगर आप पैसे नहीं डालना चाहते तो यूट्यूब से घर बैठे आप ड्राइंग सीख सकते हो, खाना बनाना सीख सकते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, ओरिगेमी पेपर आर्ट सीख सकते हो, या पेंटिंग सीख सकते हो, पोइट्री लिखना सीख सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो। सो मेनी थिंग्स। बेसिकली खुद को इंटरेस्टिंग बनाना है। जो स्किल्स या जो क्वालिटीज आप अपने दोस्तों में या लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हो, वो खुद के अंदर डेवलप करनी है। बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद योर ओन कंपनी। एडिशनली यू कैन ऑल्सो राइट लव लेटर्स टू योरसेल्फ। ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, बट लेट मी एक्सप्लेन। तो क्या होता है ना, कि जब हम बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं अपने बारे में, या ऑलरेडी बहुत लोनली फील कर रहे होते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए कि हम खुद के बारे में बेटर फील करवा सकें। और जब हम ऑलरेडी लोनली हैं, विच मीन्स हमारी लाइफ में कोई और है नहीं हमें मोटिवेट करने के लिए, तो हमें वो काम खुद ही करना पड़ता है। जब भी मुझे बहुत बुरा फील होता है अपने बारे में, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक ईमेल शेड्यूल कर देती हूँ, या हैंड रिटन लेटर लिख देती हूँ, और मैं उसे फोल्ड करके अपनी किसी एक जगह पे रख देती हूँ। या ईमेल अगर शेड्यूल हो गया किसी एक फ्यूचर डेट पे, तो वो ऑलरेडी मेरे को अपने इनबॉक्स में आ जाता है। उस लेटर में मैं अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही थी, हाउ मच आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, और मैं क्या क्या अचीव करने के केपेबल हूँ वगैरह। मैं अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। जो चीज तुम किसी और से सुनना चाहते हो, वो चीजें तुम्हें खुद लिखनी है। So this is how you write love letter to yourself, and this is a really great activity. Lastly, fulfill the promises that you made to yourself.
अगर आपने खुद से बोला है ना कि मैं कल सुबह 9 बजे उठूंगा, तो 9 बजे उठो। अगर आपने कहा है कि मैं 4 दिन एक्सरसाइज करूंगा, तो हफ्ते के 4 दिन निकालो एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपने कहा है कि मैं कल जाके लंच अकेले कर कर आऊंगा, तो जाके अकेले लंच करके आओ। मैं बताती हूँ कि क्यों ये एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी लोनली फील कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी अ नेगेटिव फीलिंग, तो उसके ऊपर अगर आप खुद से किए हुए प्रोमिसेस नहीं निभा पाते, तो आप अपने ही नजरों में एक लूजर बन जाओगे। एंड आपके फिर वो सेल्फ एस्टीम इश्यूज और ये मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो एडअप होती चली जाएगी, और फिर आप उस नेगेटिव लूप से बाहर नहीं आ पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप जो खुद से प्रोमिसेस कर रहे हो उसे फुलफिल करो, सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ एंड बी रियल विद योर सेल्फ। ऐसे ना हो कि आप बहुत ही इलॉजिकल प्रोमिसेस अपने लिए सेट करो और फिर आप उन्हें पूरे नहीं कर पा रहे। आपको खुद पता है कि आप क्या चीज कर सकते हो और क्या चीज नहीं कर सकते, तो ऐसे ही प्रोमिसेस खुद के साथ करो जो बस थोड़े से चैलेंजिंग हो और आप उन्हें फुलफिल कर सको। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन कि जब मैंने स्टार्ट में बोला था दैट हाउ आई टर्न माई लोनलीनेस इनटू माई स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही हैप्पी, हमेशा ही हाई सेल्फ लव एनर्जी में रहती हूँ। मुझे कई बार लोनलीनेस हिट हो जाती है, मुझे कई बार इस पूरे प्रोसेस में अपने आप के बारे में बहुत बुरा फील होता है। वो नेगेटिव फीलिंग्स मुझे भी आती है एंड सबको आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आती। या जो भी आपको इंटरनेट पे आपको बहुत खुश खुश दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके लाइफ में एक्चुअल में सब चीजें खुश खुश चल रही हो। बट अपने बैड डेज में ही खुद को जो पुश करके बाहर निकलता है ना, आई थिंक ही इज द रियल विनर, ही और शी इज द रियल विनर। सब लोग लोनली फील करते हैं अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके अच्छे दिन ही चल रहे होंगे, इट्स लाइफ। आपको कभी अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा। आई थिंक आप इतने इंटेलिजेंट तो हो कि मुझे आपको ये ना बताना पड़े। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन दैट जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के बेसिस पे शेयर किए हैं। यू नो योर कंडीशन बेटर। इफ यू फील कि आप वो अपनी मेंटल स्टेट को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, आई वुड रिकमेंड यू to ask a professional help. And yeah, this was it for this video. I hope you guys liked it. If you did, then do hit the like button. Do subscribe to my channel. Do check out my Instagram page as well. I hope कि जो मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहती थी वो क्लियर कट आप तक पहुंचा है। अगर पहुंचा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके अपना टेक अवे जरूर बताना, या बताना दैट हाउ डू यू डील विद योर लोनलीनेस। आपके क्या टिप्स वगैरह होते हैं वो बताओ। एंड yeah, I'll see you guys on next Sunday. Stay tuned. See you soon. Bye.